नमस्ते बच्चों, आज हम लोग 5.2 के प्रश्न 8, 9 और 10 को देखेंगे, जिसमें 8वां प्रश्न ये दिया है। ध्यान से देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु जी केंद्रक है। बिंदु ए, बी तथा जी के निर्देशांक क्रमशः ऋण 14, ऋण 19, 3, 5 और ऋण 4, ऋण 7 है। तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज, जैसे हम लोग एक कच्ची आकृति देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक और बिंदु सी का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x3 y3 है, और जी का निर्देशांक दिया है ऋण 4, ऋण 7। तो यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का जो सूत्र होता है, उस सूत्र के आधार पर, जैसे यहाँ पर त्रिभुज का केंद्रक क्या है, g ऑफ xy, तो इसलिए त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से, त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से g ऑफ xy बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और यहाँ पर y1, y2, y3 बटे 3। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। अब इसमें से हमें पहले x वाला निकालना है, तो x का निर्देशांक यहाँ पर जो दिया आकृति में हमने देखिए g x y कर दिया, और ये x1 y1 हो गया, यहाँ पर x2 y2 और c x3 y3 हो गया। तो यहाँ पर चाहिए तो माना, ऐसा मान लेते हैं हम, माना c का निर्देशांक क्या है, x3 y3 है ये, और त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से हमें ये मिल गया। तो यहाँ पर x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और उसके बाद x का मान यहाँ पर ऋण 4 है, तो यहाँ पर हम ऋण 4 लिखेंगे। उसके बाद x1 का मान, x1 कितना है, ऋण 14, और x2 3 है, x3 नहीं दिया है। इस तरीके से हमने ये मान रख दिया, और उसके बाद इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ऋण 4 गुणे 3, यहाँ पर ऋण 14 धन 3 धन x3, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऋण 12, और यहाँ पर आएगा ऋण 14, यहाँ पर धन 3 धन x3। अब यहाँ पर हो जाएगा ऋण 12 धन 14, और यहाँ पर ऋण 3 बराबर हो जाएगा x3, इसलिए यहाँ पर बचा 2 ऋण 3 बराबर x3, और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर x3। ये x3 का मान मिल गया। अब उसमें से y वाला मान हम निकालेंगे, तो y वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना हो गया, 3। अब y का मान कितना दिया है, ऋण 7, इसलिए यहाँ पर ऋण 7 बराबर y1 कितना है, -19 प्लस, उसके बाद ये कितना है, y2 5, तो यहाँ पर 5, y3 कितना है अभी, y3 हमारा नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y3, और ये बटे हो गया 3। इसके बाद इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है ये ऋण 7 गुणे 3 बराबर 19 धन 5 और धन y3, ये मिला। ये हो जाएगा 21, और ये हो जाता है हमारा, घटा देंगे तो ऋण 14 धन y3, यहाँ पर हमें मिल गया y3। उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे, 21 धन 14 बराबर हो जाएगा y3, ये y3 मिल गया। y3 मिलने के बाद y3 का पूरा हम मान निकाल लेते हैं। y3 कितना आ गया अभी, ये हो जाएगा 7, ऋण 7 बराबर y3।
इसलिए C का मान क्या था, हमने जो माना था x3 y3 बराबर किसके हो जाएगा, हमारा x3 का मान कितना आ गया, ऋण 1 और y3 का मान कितना आ गया, ऋण 7। इस तरीके से हमने C का निर्देशांक ज्ञात किया। अब 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में भी दिया गया है इसे G15 केंद्रक वाले त्रिभुज के A का निर्देशांक h ऋण 6, B का निर्देशांक 2 3 और C का निर्देशांक ऋण 6 k है। शीर्ष बिंदु हो, ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो तो h और k के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैसे लिखेंगे कि त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से, त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, ये g ऑफ एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरीके से हमें ये अपने केंद्रक के सूत्र का मान मिल जाएगा। अब हमें सभी मान रखने हैं। यहाँ पर g ऑफ एक्स वाई के जो मान दिए गए हैं, तो सबसे पहले x ले लेते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना आ गया, 3। अभी x का मान कितना है, 1, यहाँ पर 1, x1 का मान कितना है, h, यहाँ पर h, x2 का मान कितना है, 2, इधर पे 2 और x3 का मान कितना है, -6, तो -6 है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऋण 6 और इधर पे बटे 3 का गुणा इधर कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 गुणे 3 बराबर h प्लस 2 ऋण 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, इसलिए ये 3 धन h ऋण 4, इधर पे 3 और ये इस तरफ आ जाएगा तो 4 बराबर h, इसलिए कितना हो जाएगा, 7 बराबर h। तो यहाँ पर h का मान हमें मिल गया। उसी तरीके से अब हम y के द्वारा k का मान ज्ञात कर लेंगे। y के द्वारा k का मान, तो y बराबर क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 ये और बटे 3। y का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5, y1 कितना है, y1 का देखा जाए तो ऋण 6, y2 कितना है, 3, y3 कितना है, k और यहाँ पर बटे 3। तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं और इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर 5 गुणे 3 और इसको घटाया तो ऋण 3 धन k, ये हो गया। इधर हो जाएगा 15 और इसको हो जाएगा ये ऋण 3 धन k, यहाँ पर 15 धन 3 बराबर k और ये हो जाएगा 18 बराबर k। इस तरीके से हमने 9वें प्रश्न में h का मान 7 और k का मान 18 प्राप्त किया। अब 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 10वें प्रश्न में दिया है बिंदु A 2 7 और B ऋण 4 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A का निर्देशांक 2 7, P और Q त्रिभाजक बिंदु हैं, उनका निर्देशांक क्रमशः x3 y3 x4 y4 ले लेते हैं हम, और B का निर्देशांक दिया है ऋण 4 ऋण 8। तो A 2 7 बराबर मतलब इसका निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, B ऋण 4 ऋण 8 ये किसके बराबर हो जाएगा, हमने माना x2 y2 के। माना कि P x3 y3 तथा Q x4 y4 त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक है। अब त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक है, इसका मतलब तीनों भाग बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर PQ बराबर PB QB, किसके बराबर हो जाएगा, ये QB के। ये कथन नंबर A। अब दो अनुपात लेते हैं AP बटे PB। AP
बटे पीबी, यह अनुपात हमने लिया। तो एपी ऐसे ही रहेगा। पीबी का देखते हैं तो पीबी 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 पीक्यू प्लस क्यूबी, तो यहाँ पर आ जाएगा पीक्यू प्लस क्यूबी। लेकिन अभी हमने देखा कि पीक्यू क्यूबी किसके बराबर है, एपी के। यहाँ पर ये कारण दे देंगे हम, पी डैश क्यू डैश बी था, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब कथन एक से मान रख देते हैं पी क्यू क्यू बी का, तो हमें क्या मिल जाता है, ए पी बटे पी बी बराबर ए पी बटे ए पी धन ए पी, दोनों की जगह पर ए पी आ जाएगा। और इसका मतलब हो गया ये ए पी बटे 2AP हो गया, और ए पी कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। मतलब ए पी बटे पीबी जो है वो हो गया 1/2। इसका अर्थ ये हो गया कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए बिंदु P यह रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। ये 1:2 में विभाजित करता है, इसका मतलब n बराबर 1 और n बराबर कितना आ गया, 2। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे विभाजन के सूत्र से P of x3 y3 बराबर क्या हो जाएगा, ये m of x2 प्लस n of x1 बटे m प्लस n, वैसे ही m of y2 प्लस n of y1 बटे m प्लस n। और ये हमारा हो गया विभाजन का सूत्र P के लिए। तो इसके आधार पर अभी हम अलग अलग निकाल लेते हैं मान। यहाँ पर x3 बराबर m of x2 प्लस n of x1, यहाँ पर m प्लस n, इसलिए यहाँ पर x3 का मान क्या हो जाएगा, m का मान 1, x2 का मान कितना दिया गया है, ऋण 4, यहाँ पर ऋण 4 प्लस n का कितना दिया है 2, x1 का मान कितना दिया है 2, x1 का मान कितना है 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 और इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 2। इसलिए x3 बराबर हमें मिल गया ऋण 4 धन 4 बटे 2, इसका मतलब 0/2, इसका मतलब 0। इसलिए x3 हमें मिल गया कितना, 0। x3 का मान हमें मिला 0। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं, y3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। y3 का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे y3 बराबर m of y2 प्लस n of y1 बटे m प्लस n। यहाँ पर y3 मान रखेंगे, m कितना है 1, y2 कितना है ऋण 8, और यहाँ पर n कितना है 2 और y1 कितना है 7, ये, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको हल कर लेते हैं, y3 बराबर -8 प्लस 14 बटे 3, यहाँ पर हो जाएगा 6/3 बराबर 2। इसलिए y3 बराबर कितना आ जाएगा 2 के। इस तरीके से हमें p के निर्देशांक मिल गए। p का निर्देशांक अभी क्या है, p का निर्देशांक x3 y3, और ये बराबर आ गया हमारा 0 और 2 के। अब उसी प्रकार
उसी प्रकार जैसे हमने उसका निकाला था, अब उसी प्रकार हमें निकालना है ए क्यू, मतलब सर ए क्यू बटे क्यू बी का। तो ए क्यू बटे क्यू बी का तो हम क्या लिखते हैं, ए क्यू बटे क्यू बी, ये अनुपात ले लेते हैं। ए क्यू बटे क्यू बी का अनुपात निकालना है हमें। तो यहाँ पर ए क्यू जो है, ए क्यू आकृति में देखेंगे तो ए क्यू क्या है, ए डैश पी डैश क्यू है, इसका मतलब ए पी प्लस पी क्यू। ए क्यू जो है वह ए पी प्लस पी क्यू, ए पी प्लस पी क्यू, और इधर आ जाएगा बटे क्यू बी, क्यू बी के हो जाएगा। लेकिन कथन एक में ए पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के, इसलिए यहाँ पर कथन एक से, और ये क्यों आया वो लिख सकते हैं हम, ए डैश पी डैश क्यू था, और ये कथन एक से क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्यू बी बराबर क्यू बी प्लस क्यू बी बटे क्या हो जाएगा, क्यू बी के, और ये बराबर हो जाएगा 2QB बटे QB। अब QB और QB कैंसिल हो जाएगा तो 2:1 आएगा। इसका मतलब AQ बटे QB बराबर 2:1। इसका अर्थ ये है बिंदु Q, इसलिए बिंदु Q यह रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है या करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर 2 और n बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए अब विभाजन के सूत्र से Q ऑफ x4 y4 बराबर हो जाएगा ये m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 m प्लस n, और इधर पे m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 ny1 बटे m प्लस n। ये हो गया। अब एक एक मान निकालते हैं। x4 निकालते हैं हम लोग, तो x4 का मान हो जाएगा m ऑफ mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब यहाँ पे मान रखेंगे x4, m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है ऋण 4 और n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 2, और ये दोनों मानों में m का मान 2 और 1, तो इसलिए x4 बराबर हो जाएगा ऋण 8 धन 2 बटे 3। इसका मतलब x4 बराबर ऋण 6 बटे 3 बराबर कितना आया 2। x4 आ गया हमारा 2, x4 2 आया। उसके बाद अब हम लोग y4 निकाल लेते हैं। y4 का मान कितना है, यहाँ पर y4 बराबर my2 ny1 बटे m प्लस n, तो y4 बराबर m कितना है 2, y2 कितना है -8, यहाँ पर -8, n कितना है 1, y1 कितना है 7, यहाँ पर ये 7। अब ये कितना हो जाएगा 2 धन 1, तो y4 बराबर 16 धन 7 और बटे कितना हो गया 3, y4 बराबर हो जाएगा -9 बटे 3, y4 बराबर आया हमारा -3। इस तरीके से हमें y4 मिल गया और इस तरीके से हमें x4 मिल गया। इसका मतलब जो हमारा बिंदु था कौन सा, Q, इसलिए Q ऑफ x4, y4 का निर्देशांक क्या हो जाएगा
यहाँ पर x 2 है और y4 कितना है x -2 है, यहाँ पर -2 है और इधर पे -3। इस तरीके से रेखाखंड AB को त्रिविभाजित करने वाले बिंदु P और Q का निर्देशांक हमने ज्ञात किया।